इधर आ जाओ सामने। कुछ करते ऐसे उनका पता ही नहीं है कितने मरी माल मरी। अच्छा धागा खुला हो पूरा सीधा। रोटी बना रहे हैं महल्ले च पानी पानी इधर बनाने इतने खाए पूरी रात हो गई दखने खड़ोती पूरी रात हो गई सवार करते बचाते अद्धे बंदे बिच रकोए दे छोटे छोटे बच्चे नहीं रहा माल माल नहीं गड्डी गई ब्रीजर उड़ती है। शरीफ किधर गया? सर मैं अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एसटी नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुझे सवेरे सुबह आज कॉल गई थी यहाँ से कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो मैंने तहसीलदार साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ गए थे जहाँ के कुछ काफ़ी घाटी की तरफ काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर मैंने गुरुद्वार साहब से नायब साहब से रब्ता किया तो इनको बोला कि जनाब इस तरह से जगतपुर वार्ड नंबर 2 में बहुत ज़्यादा जहाँ गुज्जर बस्ती है उधर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। फिर ये अपने गुरुद्वार साहब और पटवारी साहब यहाँ पे आपने देखा ये मौके पर थे, ये आए थे, तो इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ जो लोग गरीब लोग जो ठाट से बैठे हुए हैं, इन लोगों के पास ना तो कुछ खाने के लिए चीज़ बची है, ना तो खाने के लिए कुछ रहने के लिए कोई कपड़ा सामान जो कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा बचा है। अभी आपने देखा कि यहाँ इन लोगों ने सब ने मिलकर लंगर लगाया हुआ था,
कि इनके बर्तन भी बह गए। जो लोगों के बच्चे उन्होंने लंगर लगाया था और इनको खाना खिला रहे थे। मैं डीसी साहब से ये मुद्बाना गुजारिश करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से, और अपनी गवर्नमेंट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है हमारी स्टेट की, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जनाब इन लोगों की तरफ तवज्जो दी जाए। क्योंकि अगर यहाँ वायर ऑफ क्रेट, अगर फ्लड ने या किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ एक्शन नहीं लिया तो ये जो हमारा ब्रिज नीचे है जो नेशनल हाईवे का, वो भी जा सकता है इससे। ये क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है। आपने देखा ही अभी जो नीचे वहाँ ब्रिज के साथ में जो सामान लोगों का बहकर इकट्ठा हुआ है, रोड वहाँ सब डैमेज हो गया है, तो ब्रिज का भी तो नुकसान हो सकता है इससे। तो जब रोड कट जाएगा तो ब्रिज जाएगा। इसलिए मैं डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से भी मुद्बाना गुजारिश करूंगा, डीसी साहब से खुसूसन मुद्बाना गुजारिश करूंगा कि जनाब आला यहाँ तवज्जो दें और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ राहत, जैसे कि इनको टेंट दिए जाएं और इनका जो मुआवजा है, अगर लोगों के आवाज प्लस में जो मकानों का जो मुआवजा, इनको जल्दी से जल्दी, जिन लोगों के नाम लिखे हमारे पटवारी साहब ने और गुरदौर साहब ने, उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ यहाँ आए, उन्होंने लिखे। मैं चाहता हूँ कि इनको हर एक इंसान को जिनका मकान, आपने देखा ये मकान बिल्कुल खत्म हो गया, बचा ही कुछ नहीं, नामो निशान ही नहीं बचा कि यहाँ मकान था जहाँ के नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मकान बनाकर दिए जाए मेहरबानी करके, ताकि इनको रहने के लिए रात ये हमारे शेड्यूल ट्राइब से गुज्जर, हमारे कुछ जर्नल हमारे यहाँ कश्मीरी भाई भी हैं, वो भी आए थे, उनके भी 2-3-4 मकान जितने थे वो नाम लिखाएं। तो हम चाहते हैं कि जिसका भी है, आज हमने सुना कि हटली में भी कुछ हुआ, मैं चाहता हूँ डी साहब से कि ये नहीं कि मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ, मैं बोलता हूँ जिधर भी किसी का नुकसान हुआ है, जिधर भी किसी का नुकसान हुआ है, ये खुदा का कहर है, ये किसी के बस की बात नहीं। अगर जिधर भी किसी का नुकसान हुआ है उसको फौरी तौर राहत दी जाए। का बहुत मीडिया वालों का जो आप आए यहाँ, तकलीफ आपने की, या इस चिकड़ गारे में या इस तूफान में आप आए, हम पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे कहने का मकसद है, रात के 2 बजे के बाद फ्लड आया, तो फ्लड को नज़दीक तो हम गए नहीं, लेकिन बच्चों शच्चों को, माल मवेशी को निकाला, उस साइड किया, कुछ बह गया दरिया में। उसके बाद जब सुबह लो हुई तो हम ये सोचते थे कि यहाँ में कभी बस्ती होया करती थी, यहाँ में कभी बस्ती होया करती थी, जहाँ आज नदी चल गई। मैं ये कहता हूँ कि ये किसी का, हम कहेंगे कि डीसी साहब या केंद्रीय सरकार या मौजूदा सरकार का कोई कसूर है, नहीं, ये ऊपर वाले का है। जैसे ऊपर वाला उसकी मर्जी वैसे करता है। देखो हमारे मचेल किश्तवाड़ यात्री कितने लोग वहाँ बह गए, हमें अभी उन्हीं का अफसोस है, उन्हीं का कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी ऐसा ही हो गया। मेरा ये गुजारिश है कि ये हमारी जनता गरीब है, ये गरीब लोग हैं, ये अपना दूध बेच के अपने बच्चों को, अपने माल मवेशी को रोजाना पालते हैं। इनका हमारा काम यही है कि माल मवेशी पालना और दूध लेना, नदियों में। ये 88 में हम बैठे थे इधर, बहुत अच्छा काम चल रहा था, हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो जाना। कम से कम 50 11 में पता ही नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। मेहरबानी करके डीसी साहब कठुआ जी, उनके आगे मेरी अर्ज है, मेरी सेंटर गवर्नमेंट से अर्ज है, मौजूदा सरकार उमर अब्दुल्ला से गुजारिश है, जो हमारे मिनिस्टर जवेद राणा, मेरी उनसे भी ही गुजारिश है कि इस कौम, ये तो कौम हमारी हमेशा नदियों में रहती है, रोड इनको नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी दे रही है। ये कोई, हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट का कसूर है या किसी सरकार का कसूर है, लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए, ऊपर वालों के लिए इन बच्चों पे, इस जनता पे, इन छोटी छोटी बच्चियों पे, बेसहारू लोगों पे, ये माए बुजुर्ग, इन पे रहम किया जाए, गरीब लोगों की मदद हो जाए तो भगवान उनकी भी करे। सामान में गया, बेसी भी गई, 4-5 नागरे हो गए, क्या रख सारी मजा, सारा नुकसान हो गया, कुछ दो नहीं बचा। बकरियां, एक जी है मेरा कमाल होगा। इस मौके पे परेशान होया, पता नहीं कहाँ गया है। कोई मदद कर दे सरकार, कोई मदद करे, कोई रहने वास्ते रहने की गुंजाइश दे, कोई तो इन्हीं की जगह भी नहीं बची, वैसे दिखा कुछ नहीं बचा, पांडा ठीकर कुछ नहीं बचा, एक कुंडी बची है, वो रसोई जानने होता उतने भी पहुंचे नहीं समझ। रफ़ी मोहम्मद है, हम जगतपुर के रहने वाले हैं, यहाँ का नाम है मडर खट, इसके पास पड़ता है डोडी चट। आज रात को 2 बजे इतना ज़्यादा पानी आया,
इतना ज़्यादा पानी आया कि आप पीछे सामने देख रहे हो, जहाँ पे घर थे 8-10 घर थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो घर कहाँ पे है। भैंसें भी बांधी हुई थी, उन भैंसों का भी नुकसान हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, इनको लेके फिर घर वाले कहीं साइड पे हमारे जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी है जगह, वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पे इनका बचाव हुआ है। हमारी मांग ये है, हमें पहले सबसे पहले तो हमें क्रेट मिलने चाहिए, तो जो खंबे ठुम्बे टूटे हैं हमारी लाइट का प्रबंध होना चाहिए, तो बाकी जो मुआवजा मिलना चाहिए।